जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज की कहानी भगवत कर्म और भगवान की दया के रहस्य के बारे में है। तो चलिए देरी न करते हुए सुनते हैं। समस्त प्राणी, पदार्थ, क्रिया और भाव का संबंध भगवान के साथ जोड़कर साधन करने से साधक के हृदय में उत्साह, क्षमता, प्रसन्नता, शांति और भगवान की स्मृति हर समय रह सकती है। इससे भगवान में परम श्रद्धा, प्रेम होकर भगवान की प्राप्ति सहज ही हो सकती है। जो कुछ भी है सब भगवान का है और मैं भी भगवान का हूँ। भगवान सब में व्यापक हैं, इसीलिए सबकी सेवा ही भगवान की सेवा है। मैं जो कुछ कर रहा हूँ भगवान की प्रेरणा के अनुसार भगवान के लिए ही कर रहा हूँ। भगवान ही मेरे परम प्यारे और परम हितैषी हैं। इस प्रकार से भाव से अपने घर या दुकान के काम को अथवा किसी भी धार्मिक संस्था के काम को अपने प्यारे भगवान का ही काम समझकर और स्वयं भगवान का ही होकर काम करने से साधक को कभी भी उकताहट नहीं होती। प्रत्युत चित्त में उत्साह, प्रसन्नता और शांति उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है। यदि नहीं बढ़ती तो गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए कि इसमें क्या कारण है। खोज करने पर पता लगेगा कि श्रद्धा, विश्वास की कमी ही इसमें कारण है। इस कमी की निवृत्ति के लिए साधक को भगवान के शरण होकर उनसे करुणापूर्वक स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व, रहस्य को समझना चाहिए। गीता प्रचार का काम तो प्रत्यक्ष भगवान का ही काम है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। जो मनुष्य श्रीमद् भगवद गीता के अर्थ और भाव को समझकर गीता का प्रचार करता है तो उससे उसका उद्धार हो जाता है और भगवान उस पर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। गीता में बताया गया है कि जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको प्राप्त होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। जो मनुष्य इन दोनों लोकों के अर्थ और भाव को भली भांति समझ जाता है उसका तो सारा जीवन गीता प्रचार में ही व्यतीत होना चाहिए। वर्तमान में जो कुछ भी गीता का प्रचार हमारे देखने सुनने में आता है उसका भी प्रधान कारण इन दो श्लोकों के अर्थ और भाव को जानने का प्रभाव ही है। अतः गीता प्रचार का कार्य भगवान का ही कार्य है और यह भगवान की विशेष कृपा से ही प्राप्त होता है। रुपए खर्च करने से यह नहीं मिलता। भगवान का काम करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, भगवान की ही सेवा करना, वास्तव में इस काम को भगवान की सेवा समझकर करने से अवश्य ही प्रसन्नता तथा शांति प्राप्त हो सकती है। यदि नहीं मिलती है तो उसने इस काम को भगवान की सेवा समझा ही नहीं। यदि कोई मनुष्य महात्मा को महात्मा जानकर उनके कार्य को, उनकी आज्ञा के पालन को उनकी सेवा समझकर करता है तो उसके हृदय में भी इतना आनंद होता है कि वह उसमें शमाता ही नहीं। फिर भगवान की सेवा से परम प्रसन्नता और शांति प्राप्त ही, इसमें तो कहना ही क्या है। गीता प्रचार का कार्य करने वालों के चित्त में यदि भगवान की स्मृति, प्रसन्नता, उत्साह, प्रेम और शांति नहीं रहती तो उन्हें इसके कारण की खोज करनी चाहिए एवं जो दोष समझ में आए सबको भगवान की दया आश्रय लेकर हटाना चाहिए। भगवान की दया सब पर अपार है। उसको पूर्णतया ना समझने के कारण ही हम लोग प्रसन्नता और शांति की प्राप्ति से वंचित रहते हैं।